वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 13, 14 और 15 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे जयपुर एयरपोर्ट को डिजिटल पहल के लिए राष्ट्रीय सम्मान, राजस्थान में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति और लखपति दीदी व लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। तो 13, 14, 15 जुलाई 2025 की एक साथ, क्योंकि 13 को संडे था, आपको वीकली क्लास दी थी, 14 को मैं क्लास ले नहीं पाया, आज 15 जुलाई है, तो तीनों एक साथ कवर करेंगे। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने 12 जुलाई को लास्ट क्या पढ़ा था? नरेगा आखर अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में की गई? जयपुर में। राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ, जिसको राजफेड कहते हैं, ने हाल ही में बीज की गुणवत्ता के लिए किन संगठनों के साथ एमओयू किया है? भारतीय बीज सहकारी समिति और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स। डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का चौथा स्थापना दिवस 10 जुलाई 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया? जयपुर में। स्वदेशी गोला बारूद परीक्षण के लिए सदा आगे प्रोजेक्ट नामक परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर में। कबड्डी मीराबाई स्मारक, खेजड़ी वृक्ष, पान मेथी और सौंप किस जिले के पंचगौरव हैं? नागौर के। और लोक सेवा दिवस 2025 समारोह में व्यक्तिगत श्रेणी में किसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो श्रीमती शुभम चौधरी। ये हमने पढ़ा था, इसका टेस्ट ऐप में आ गया और जो क्विज है वो टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो गई, नानक क्लासेस शिव सर पर। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, इससे पहले मैं बता देता हूँ, आज शाम 8 बजे आपके लिए मैं स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूँ। 555 प्लस क्वेश्चन होंगे, महामैराथन, जनवरी से आज तक की क्लास। आज मैंने जो पढ़ाया वहां तक की क्लास मैं रिवीजन करने वाला हूं। तो सभी मेरे प्यारे साथी, क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रहा है। आप सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शाम को 8 बजे मेरे साथ जुड़कर हम 555 प्रश्नों जनवरी से जुलाई 2025 को कवर करेंगे। उम्मीद करूंगा आप सभी साथी मेरे साथ आएंगे। और जाते इस वीडियो को सारे विद्यार्थी करो लाइक शेयर और करते हैं आज की क्लास की स्टार्ट। पहला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित एक और सरकार नीति लेके आ रही है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी। हालांकि सरकार बहुत सारी नीतियां लेके आ रही है, रोजगार नीति, युवा नीति, खेल नीति, बहुत सारी नीतियां, और सरकार जल्द ही एआई नीति भी लेके आ रही है। मुख्य उद्देश्य इसका है युवाओं को राजस्थान में ही मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार दिलाना। इतने दिन आपने सुना होगा कि वो बेंगलुरु गया है, वो हैदराबाद गया है, वो वहाँ गया है, सुना है ना, उन कंपनियों में गया है। अब सरकार चाहती है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति हम भी बनाए ताकि उन युवाओं को राजस्थान में ही मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार दिलाना। अब पूरी डिटेल पढ़ना आपके काम की भी है। राजस्थान जल्द ही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति लागू करने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य कि युवाओं और विशेषकर महिलाओं को बड़े शहरों जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद आदि में नौकरी पाने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि उन्हें राजस्थान में ही एमएनसी, आईटी और स्टार्टअप सेक्टर में रोजगार मिल सके। जीसीसी नीति की मुख्य फायदे राजस्थान के लिए क्या मायने रखती है? प्रदेश में अवसरों की वृद्धि, एमएनसी टीयर 2, टीयर 3 शहरों में सेंटर खोलेंगे। टेक्नोलॉजी, कस्टमर सपोर्ट्स, डेटा एनालिसिस, फाइनेंस, आरएनडी जैसी नौकरियां स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाएगी, जो अक्सर बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद में ही मिलती है। महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण, वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबल जॉब विकल्पों के जरिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास, स्थानीय व्यापार, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टरों को बूस्ट मिलेगा। साथ ही शहरों में सड़कें, कनेक्टिविटी और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। सुविधाओं और प्रोत्साहन नीति, राजस्थान एमएनसी और जीसीसी को आकर्षित करने के लिए आकर्षक पैकेज दे रही है, जैसे सस्ती जमीन, बिजली, स्टाम्प ड्यूटी, टैक्स में रियायत और छूट, अनुमति प्रक्रियाओं में सरलता, लोकल स्किल प्रशिक्षण सेंटरों में निवेश। और ज़्यादातर क्या होता है
कि अपने राजस्थान के अंदर या कहीं भी इस प्रकार की कोई छूट और लेते हैं ना तो बहुत लंबी प्रक्रिया लग जाती है। कई तो ऐसे मामले हैं 10-10 साल लग जाते हैं। इसलिए हर कोई क्या है कि सरकारी लफड़े में नहीं पड़ता। अगर सरकार इनको अनुकूल बना दे, सरल बना दे तो एक बहुत काम आसान से होगा। इससे पहले इसको विधानसभा में मंजूरी दिलानी पड़ेगी, फिर ये लागू किया जाए। अगला प्रश्न देखिए, विमान नेविगेशन सुधार योजना के तहत स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के नवाचार के लिए किस एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया? विमान नेविगेशन सुधार योजना के तहत स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के नवाचार के लिए किस एयरपोर्ट को सम्मानित किया? जयपुर एयरपोर्ट। और आप सभी जानते हो अपने राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है सांगानेर, जो जयपुर के अंदर स्थित है एयरपोर्ट। वैसे उदयपुर में डबोक केंद्र है। किशनगढ़ एयरपोर्ट 2017 में चला था। कोटा इन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 1000 करोड़ की लागत से बनेगा। तो विमान नेविगेशन सुधार योजना के तहत अब पूरी डिटेल देखो, क्योंकि आजकल एग्जामिनर खतरनाक पूछ रहे हैं। कुछ दिन पहले रोडवेज अपनी जो बस है उसको 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। अब 3 राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं पूछे, बोले किस श्रेणी में मिले? रनर अप में। किस में? रनर अप श्रेणी में मिले। ये भी आरपीएससी ने पूछा है। तो जयपुर एयरपोर्ट डिजिटल पहल के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला। सम्मान की विशेष बातें, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले डिजिटल और ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट के लिए। CII IGBC पुरस्कार की 10वीं संस्करण में चयन हुआ। स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, इंटरस्टेट व्हीकल प्लेटफॉर्म, डिजिटल डिस्प्ले क्यूसक, मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली। पुरस्कार श्रेणी, विमान संचालन सुधार के लिए सम्मान दिया गया। डिजिटल डिस्प्ले क्यूसक के लिए स्वर्ण पुरस्कार मिला और स्मार्ट इंटरफेस हेतु कांस्य पुरस्कार मिला। आजकल वो प्रश्न न पूछ के इस प्रकार की श्रेणी को प्रश्न में लेते हैं, तो इसको ध्यान रखना। जयपुर एयरपोर्ट डिजिटल पहल के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिला। भीलवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव के दौरान कितने अधिकारियों को अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये 28 मार्च 2025 को इसका आयोजन हुआ था। अभी पुराना क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट इससे पहले जो 21 अप्रैल यानी लोक सेवक दिवस है, उनके क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें 5 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उन 5 में से कोई भी पेपर में आएगा। तो राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव के दौरान कितने अधिकारियों को अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड दिया गया? 5। वो कौन कौन से हैं ये देखो। अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड 2025 राज्य स्तरीय विकास और सुशासन उत्सव बनाया गया भीलवाड़ा में। वहां 5 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। आलोक रंजन डीएम चित्तौड़गढ़ के, झालावाड़ कलेक्टर रहते हुए दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए घरेलू मतदान ऐप विकसित करने हेतु सम्मानित किया गया। अंकित कुमार डीएम डूंगरपुर के, करौली कलेक्टर डूंगरपुर। अभी आपको पता होगा अंकित कुमार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा डूंगरपुर और सलूम्बर के कलेक्टर को सम्मानित किया गया था। इससे पहले अंकित कुमार करौली के कलेक्टर थे, करौली जिला कलेक्टर थे। वहां इन्होंने अंचल अभियान के तहत बेहतरीन तरीके से मॉनिटरिंग की थी। तीसरा, श्री कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव कार्मिक विभाग, ई पंजीयन व इंटीग्रेटेड टेक्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित करने हेतु सम्मानित किया गया। और शरद कविराज IGP साइबर क्राइम के, साइबर सुरक्षा में उत्कृष्ट नवाचार और प्रशासनिक दक्षता के लिए। और ओम प्रकाश IGP बीकानेर, ई गवर्नेंस सुधारों में योगदान के लिए। भाई इन 5 को याद रख लेना। अभी ताजा मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार में अभी पूछा, सवाई माधोपुर की जिला कलेक्टर रही शुभम चौधरी को किस क्षेत्र के अंदर? शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, क्योंकि दिल्ली में जब क्वेश्चन आ गया इसका मतलब हम महीने में बहुत बार पढ़ लेंगे। आलोक रंजन, अंकित कुमार, श्री कृष्णकांत पाठक, शरद कविराज, ओम प्रकाश। ठीक है। अगला, राजस्थान सरकार की योजनाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आया डिप्टी जेलर परीक्षा 2025। इंपॉर्टेंट इसलिए कि प्रश्न का तरीका देखिए। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर 1 लाख के स्थान पर 1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। बिल्कुल सही और सारे जानते हो। लखपति दीदी की श्रेणी में देखो, लखपति दीदी योजना की श्रेणी में आने वाले समय सहायता समूह की सदस्यों को 2.5% के बजाय 2% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये गलत है, 2 नंबर गलत है। सिर्फ 1 सही है इसके अंदर, सिर्फ केवल 1 सही है। अब प्रश्न देखो, बड़ी गहराई से पूछ लिया। इतने से इतने पढ़ते हैं कि लखपति दीदी में 1 लाख से 1.5 लाख कर दिया। अब ये समय सहायता समूह जो है
2.5% की जगह 1.5% कर दिया, 2% नहीं, 1.5 कर दिया, 2.5। अब कितना क्लू प्रश्न लेके पूछ रहे, बिल्कुल ही एकदम। बस यही तो है कि जिसने ढंग से रोज, अब ये चीज दर्शाती है कि आप डेली, वीकली, मंथली पढ़ रहे हो। और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ, बजट में मैंने करवा दिया, डेली की क्लास में पहले करवा दिया। डिप्टी जेलर परीक्षा 2025 में आया है। अब डिटेल देखो। लखपति दीदी योजना विभाग है ग्रामीण विकास विभाग। परिभाषा: लखपति दीदी वह समय सहायता समूह सदस्य जिसकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख से अधिक होती है। अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया, ये भी ध्यान रखना। उद्देश्य: महिलाओं को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाना। लखपति दीदी योजना का विस्तार ये हो गया, लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख महिलाओं को लखपति बनाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1% तो ये सीधा टपकेगा। बोले इस बजट के अंदर लखपति दीदी योजना का विस्तार कर दिया 20 लाख। लखपति दीदी योजना का जो बॉन्ड 1 लाख था ना, उसको 1.5 लाख कर दिया। अब कंफ्यूज मत होना, लाडो प्रोत्साहन योजना में भी 1 लाख से 1.5 लाख कर दिया, और लखपति दीदी योजना में, अब नाम तो इसका है लखपति, भी 1 साल में उसकी आय 1 लाख हो जाए। सरकार ने कहा अब 1 लाख से नहीं, अब 1.5 लाख यानी 50,000 और कमाए, लगातार बढ़ाते रहना। तो लाडो प्रोत्साहन योजना और लखपति दीदी योजना में दोनों में बॉन्ड कितना कर दिया, 1 लाख से 1.5 लाख। यहाँ तो आय होगी, कमाना है, और वहां सरकार देगी। तो आज हम लखपति दीदी योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का उन्नयन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कॉरपोरेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये देखो, यहां से % टपका है। लखपति दीदी बनने वाली समय सहायता समूह की महिलाओं को 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख तक का ऋण मिलेगा। पहले 2.5% था। आगामी वर्ष 3 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होगी। अगर ये पूछे ना कि समय सहायता समूह की महिलाओं को 2.5% की जगह 1.5% दर पर 1 लाख तक का ऋण मिलेगा, उसमें कितनी महिलाएं लाभान्वित होगी, 3 लाख महिलाएं। तो ये उम्मीद करता हूं ये चीज लखपति दीदी योजना समझ गए होंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना तो हम रोज पढ़ते हैं, टोटल 1.5 लाख रुपए, 7 किस्त, 21 साल की उम्र या स्नातक पास होगी तो ठीक है। 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बच्ची। भारत सरकार के द्वारा अमृत 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। इस योजना के वित्त पोषण पैटर्न में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का योगदान होगा। डिप्टी जेलर परीक्षा 2025, ये प्रश्न है 50%। अब ये प्रश्न मैंने क्यों करवाया है, एक तो डिप्टी जेलर परीक्षा में आ गया, एक EORO में आ गया, बैक टू बैक प्रश्न, यानी मार्च में भी ये प्रश्न आया और अभी जुलाई में भी ये प्रश्न आ गया। अमृत 2.0 योजना और हमारी फ्लैगशिप योजना सरकार की जो 25 है उसमें शामिल है। 1 अक्टूबर 2021 को 2.0 शुरू हुआ। इसमें वित्त पोषण है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का योगदान कितना रहेगा, 50%। अब कहाँ कितना रहेगा ये पूरी डिटेल आज समझ लो। अमृत योजना के प्रमुख घटक है शहरी पेयजल आपूर्ति विभाग है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। अमृत योजना सिद्धि 1.0 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी। अमृत योजना का पूरा नाम देखो, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन भारत सरकार की एक योजना है। प्रारंभ में 29 शहर शामिल। इस योजना को 25 जून 2015 को 500 शहरों में शुरू किया गया था। 25 जून 2015 को 500 में से 29 शहर राजस्थान के थे। 29 शहर राजस्थान के। 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर इस मिशन के अंतर्गत आते हैं। शहरों में पाइप से जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन इस मिशन का प्रमुख ध्येय है। विभाग इसका जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है। अब चलाई सरकार अमृत 2.0 योजना, हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ें। 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई। लक्ष्य 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल आपूर्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि इसका लक्ष्य कितना है, 2025-26। वहीं जल जीवन मिशन पूछ ले तो 2028। देखो 1 लाख तक की आबादी कम में 50% केंद्र सरकार लगाएगी। 1 से 10 लाख आबादी है उसमें केंद्र 33.33 लगाएगी। यानी ये प्रश्न EORO में आ गया, ये डिप्टी जेलर में आ गया। बच गया कौन सा, 1। अब प्रश्न आ सकता है 10 लाख से अधिक आबादी है वहां 25% केंद्र सरकार का होगा। राज्य सरकार का अंशदान जिसमें 10% नगर निकायों द्वारा होगा। राजस्थान में कार्य 183 नगरीय निकायों में जल आपूर्ति है तो 5106 करोड़ स्वीकृत। अब ये प्रश्न फिक्स है, ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनको हमें पढ़ना ही पड़ेगा, गलत नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्न। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रत्येक कृषक को गोवंश आधारित खाद्य उत्पादन हेतु कितनी सहायता दी जा रही है। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रत्येक
जो किसान है उनको गोवंश आधारित खाद्य उत्पाद हेतु कितनी सहायता दी जा रही है? ये दी जा रही है, कितनी दी जा रही है? 10,000 रुपए दी जा रही है। देखो, प्राकृतिक खेती और गोवर्धन योजना, दो योजना याद रखना। बेल आधारित खेती पर अनुदान, बेलों से खेती करने वालों किसानों को 30,000 रुपये प्रति वर्ष की अनुदान राशि देंगे। देखो भाई, सरकार तो कुछ भी राज्य एग्जामिनर कुछ भी भेज सकता है। कुछ दिन पहले पूछा था कि 50,000 तारबंदी है, 30,000 तारबंदी है, ऐसे लंबा चौड़ा प्रश्न पूछ लिया था। तो एक तो ये याद रखना कि बेल आधारित खेती पर अनुदान किसानों को कितना मिलेगा? 30,000 रुपये प्रति वर्ष। एक योजना है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रत्येक किसान को गोवंश आधारित खाद्य उत्पादन के लिए 10,000 रुपये या इकाई निर्माण लागत का 50% जो भी कम हो एक मुश्त वित्तीय सहायता रूप में प्रदान किया जाता है। इसमें उन्नत बीज मिलेगा, मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी आप जांच करवा सकते हो और कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल जी का नेतृत्व है। एक और याद रखना, ई नाम पोर्टल, किसानों की बाजार तक पहुंच को डिजिटल माध्यम से बेहतर किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रतिदिन कितनी मात्रा में खाद्यान्न गेहूं चावल प्रदान किया जाता है? ये प्रश्न वो 20 योजना है उसके अंदर है। एमडीएम भोजन जो मिड डे मील योजना है, मिड डे मील योजना ये 1995 से स्टार्ट होती है तमिलनाडु से, और वर्तमान में इसमें पका हुआ भोजन दिया जाता है और साथ में मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसमें प्राथमिक क्या होता है? कक्षा 1 से 5, उच्च प्राथमिक होता है 6 से 8, यानी ये L1 की भर्ती है 1 से 5 वाली, और L2 की आई हुई है। नोटिफिकेशन आने वाला है, कम से कम 20-25 हज़ार से ज़्यादा पद आएंगे और जनवरी में पेपर है, तो पढ़ते रहना। 2025 का पूरा करंट पढ़ना है, लगातार जुड़े रहना। तो गेहूँ इसमें जो प्राथमिक स्कूल है उसमें 100 ग्राम मिलती है और उच्च प्राथमिक में 150 ग्राम है, एक बच्चे के लिए होती है। कितने बच्चे हो उस अकॉर्डिंग होती है। मध्याह्न भोजन एमडीएम के अंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली खाद्य सामग्री, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 खाद्यान्न गेहूं चावल 100 ग्राम, दाल होती है 20 ग्राम, सब्जी पत्तेदार 50 ग्राम। यानी कहने का मतलब है कि एक बच्चा जब खाना खाएगा तो उसे 100 ग्राम तो गेहूं या चावल मिलना चाहिए, 20 ग्राम अगर दाल बनी है तो 20 ग्राम उसकी दाल है, और सब्जी पत्तेदार सहित 50 ग्राम है, उसका मेन्यू रहेगा ये। उच्च प्राथमिक में खाद्यान्न जिसमें गेहूं चावलों, कभी गेहूं बनती है, रोटी बनती है, रोटी सब्जी, कई बार चावल खिचड़ी बनती है तो चावल 150 ग्राम होगा और दाल होगी 30 ग्राम, सब्जी पत्तेदार सहित ग्राम या 75 ग्राम होगी। ये तो थोड़ा याद रखना मिड डे मील का। मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता? मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता? ट्विंकल पुरोहित ने जीता। किसने? ट्विंकल पुरोहित ने। तो मिस राजस्थान 2025 विजेता रही ट्विंकल पुरोहित, फर्स्ट रनर अप रही मीनाक्षी छापोला। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मिसेज राजस्थान 2025 निधि शर्मा रह चुकी है, लीवा मिस दिवा कोस्मो 2024 विप्रा मेहता रह चुकी है, मिसेज यूनिवर्स एंजिला स्वामी बनी है, और मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 सीना पारासर बनी है। तो फिलहाल 1, 2, 3 और ये मिस राजस्थान ट्विंकल पुरोहित, चारों को अच्छे तरीके से याद रखना। एग्जामिनर कभी भी किसी भी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शिव की डोज क्या कहती है? गंगा बैरव घाटी अजमेर में है, वह अमरख महादेव उदयपुर में है। अभी ताजा डिप्टी जेलर में पर्सन आया है। राजस्थान में आने वाले घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से वर्ष 2024 में सीकर जिला शीर्ष पर है, यानी जून और जुलाई में 3 बार पर्सन आ चुका है, BSTC पीटेट और कल डिप्टी जेलर में आया है। सीकर में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक आते हैं, फिर चित्तौड़ में और पुष्कर में 2024 के हिसाब से। विदेशी सबसे ज्यादा जयपुर। त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, मणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव गौतमेश्वर मंदिर, मातृ कुंडिया आदि को सम्मिलित करते हुए सरकार 100 करोड़ रुपए व्यय करेगी और ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करेगी। राज्य के मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया और पुजारी की मानदेय को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। जयपुर वर्ष 2027 में अपना स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस अवसर पर गोविंद देव जी कला महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस हेतु 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। बीकानेर की मलंग संस्था के नेतृत्व में ओसाका जापान में कबीर यात्रा शुरू की गई थी। इसके अलावा राजस्थान ग्रीन बजट का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सतत विकास प्राप्त करना है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण प्रदान
किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यूनिक चीज़ें हैं, उनको बेसिक याद रखना है। सुजस बुलेटिन, वैसे कल देखो, कल कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। आरपीएससी में जो सदस्य संख्या 7 थी, अब उसको 10 किया जा रहा है, ठीक है। और भी नीतियों का अनुमोदन वगैरह हुआ है। मैं कल उनको पूरी डिटेल के साथ आप पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से उनको पढ़ना है, ठीक है। और गुरु पूर्णिमा वगैरह ये कल का सुजस बुलेटिन है। ये देखो, आप कहोगे राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट ऋण योजना 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। अब तक 40,438 पात्र गोपालकों को ऋण वितरित किया जा चुका है। मुस्कान राजस्थान री, मुस्कान गोपालक री। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन अपडेट पहुंचती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था नमो टॉय बैंक की स्थापना किस जिले में की गई, तो आप सभी का सही जवाब था कोटा, जो आपका आंसर था। अब यस डेट डोज क्वेश्चन फॉर यू, नरेगा आखर अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में की गई? अजमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यस डे डोज, कौन सा वाद्य यंत्र अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का समन्वित रूप है? सतारा। किस दुर्ग तक पहुंचने के लिए 84 पहाड़ी रास्ते हैं? रणथंबोर दुर्ग। किसने मेवाड़ में सर्वप्रथम गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई थी? कुंभा। जनक इसका कुंभा है। उसके बाद में हमीर सिंसोदिया है, उदय सिंह है, महाराणा प्रताप है, इन सब ने यूज की थी। किस जिले में पर्यटन स्थल केला पानी है? बांसवाड़ा में। अर्जुनाइन जनपद का राजस्थान में मुख्य क्षेत्र अलवर भरतपुर है। नेक्स्ट डोज आरपीएससी रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम 2025। वागड़ प्रदेश में प्रचलित लोक कथा गला लैंग के नायक कौन है? कैसे प्रश्न है देखो। अलवर में बनवारा, खोड़िया और बडार की रस्में किससे संबंधित है? डग गंगाधर उच्च भूमि राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान में वन्य जीव प्रबंधन और रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है? और 2011 में हुए राजस्थान जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था। इस जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था। देख लो किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उनको उसी हिसाब से पढ़ना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और शाम को आपको बेस्ट से बेस्ट ऑफर मिलेंगे, चाहे पुस्तक है, चाहे करंट है, चाहे सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज है, चाहे थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, कोई भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, बेस्ट से बेस्ट आपको ऑफर मिलेगा। मिलेगा कब, ये मैंने आपको बता। सभी साथी तैयार रहना। कितने बजे? शाम को 8 बजे। मेरा हौसला अफजाई करने, मेरी सपोर्ट करने, इतनी गजब की मैं आपको क्लास दूंगा। उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन, हर एक टाइप का नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जनवरी से जुलाई 2025 के स्लाइड होगी 200 से 250, लेकिन क्वेश्चन 550 से ज़्यादा को हम कवर करेंगे। पूरा कवर इतने गजब के हो जाएंगे। वैसे डेली वीकली हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे पर्सन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो तैयार रहना, मज़े से पढ़ना, एकदम फटाफट नेट अपना सभी बचा के रखना और क्लास लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।